हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये आज एकादशी का दिन है, तो आज सुबह में हमने पूजा किया आंवले वृक्ष का। सुबह में वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, तो बस पूजा किया। पूजा करते समय ध्यान पूजा में ही होना चाहिए, इसके लिए बस पूजा ही किया। आज एकादशी का दिन है, ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो पंडित परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि आंवले वृक्ष के नीचे हम यदि पूजा करते हैं कार्तिक महीना में तो विशेष फलदायी होता है। उन्होंने चौमुखी दिया लगाने के लिए बोला था, सो हमने लगाया। एक लोटे में जल चढ़ाया और एक चुटकी हल्दी से हमने स्वास्तिक बनाया, चौमुखी दिया जलाया, जो कि विशेष महत्व रखता है। हालांकि कार्तिक मास में तो दीपदान विशेष महत्व रखता है। तुलसी के नीचे दिया और आंवले वृक्ष के नीचे दिया। तुलसी का पूजा और आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष महत्व रखता है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में इसके नवमी के दिन भी, आंवला नवमी के दिन भी इसका पूजा का विशेष महत्व बताया है पंडित जी ने। उन्होंने कहा कि अगर हम आंवले की पूजा करने के बाद आंवले की छाल को अपने आंचल में लेकर के अपने घर आएँ और उस पर हल्दी लगा करके लाल कपड़े में बांध करके अगर अपने तिजोरी में रखें तो हमें कभी धन की कमी नहीं होगी। देखो हमारा बाबू भी आ गया अभी यहाँ पे, उसको थोड़ा सा सर्दी हो रखी है, मौसम चेंज हो रहा है ना, इसके लिए। तो हम आंवले की बात कर रहे थे। तो आंवले वृक्ष की पूजा कार्तिक मास में विशेष महत्व रखता है। आंवले के पत्ते पे भगवान विष्णु वास करते हैं। और चूँकि आंवले के वृक्ष का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार आंवला वृक्ष का उत्पत्ति ये ब्रह्मा जी के आंसू से हुआ था। जब पूरी सृष्टि खत्म हो गई थी तो ब्रह्मा जी बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो उनके आंखों से आंसू गिरा। देखिए ये आंवले का फल भी दिख रहा है। तो उनकी आंखों से आंसू गिरा, उसी से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आज हम पूजा कर रहे थे तो हमें वही याद आ रहा था कि हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे दादी लोग हम लोग को आंवले के नीचे बैठ के खाना खाने का महत्व बताते थे, ब्राह्मण के भोजन कराने का भी महत्व बताते थे। तो कार्तिक मास में आंवले वृक्ष का बहुत महत्व है। और अगर हम कार्तिक मास में आंवले की पूजा करें तो हम यहाँ भगवान विष्णु के अति प्रिय भी बनेंगे और यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो भी बहुत अच्छा होता है। वो सहस्त्र यज्ञ का फल मिलता है। देखिए ये आंवले गिरे हुए हैं, हम एक एक करके उठा के लेके आए। हमने कई दिनों से देखा नहीं था इधर आंवले गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं। बस पूजा करके मैं चली आती थी, तो आज थोड़ा सा अस्थिर से गई थी। बच्चों की छुट्टी हो गई है तो सुबह टिफ़िन बनाने का कोई टेंशन नहीं था, इसके लिए। तो आंवले वृक्ष का अगर हम पूजा कर रहे हैं और हम वहाँ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन करा रहे हैं, तो वो हमें सहस्त्रों यज्ञों का फल देगा। ये कहा जाता है कि अक्षय नवमी, जो आंवला नवमी भी कहा जाता है, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पत्ते पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और उस दिन अगर खाना खाने में हमारे थाली में अगर पत्ता गिरे तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आंवले के संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बना कर खाएं तो और उत्तम है। अगर नहीं बना सकते तो घर से बना करके कुछ मीठा या फिर जो भी हो, बस लहसुन प्याज ना हो, जा करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम अगर खाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। कहा जाता है कि आंवले वृक्ष के स्मरण मात्र से ही हमारे कोटि पाप कट जाते हैं। और आंवले के पत्ते को स्पर्श करके प्रणाम करने से तो हमें हजारों यज्ञों का फल मिलता है। और आंवले का सेवन करने से तो कई रोग भी नाश होते हैं। और आंवले वृक्ष का दर्शन करके आंवले के फल को अगर हम सेवन करते हैं तो इससे भगवान विष्णु अति प्रिय रहते हैं। लगभग कहा जाता है कि हमें हमारे अंदर जो रोग होते हैं उसका भी नाश होता है। तो आंवले वृक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। आगे फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर।